हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हर दिन की तरह आज भी हम लेके आ चुके हैं एक गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि आपको जल्दी से जल्दी अगर आप हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आ चुके हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी, जिसका आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आ चुके हैं एक अच्छी सी वैकेंसी, एक गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि आपको जिसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, है ना। और इस वैकेंसी जो निकली हुई है, यह है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में निकली हुई है, जिसका ये एड्रेस है वेद विद्या मार्ग, चिंतामणि गणेश पोस्ट जावसिया, उज्जैन, है ना। यहाँ निकली हुई है वैकेंसी। और वैकेंसी का जो है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो उज्जैन में सीधी भर्ती निजी सचिव और मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकली हुई है दोस्तों। इसमें लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम परीक्षा की दिनांक, सूचना आदि दी गई है, जिसका भी अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले इसमें योग्यता आप लोगों को बता देते हैं कि योग्यता क्या क्या चाहिए पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें अपन देख लेंगे कि सबसे पहले देखो इसका पेपर होगा, है ना। पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आयोजित किया जाना है। तो पेपर जो पार्ट 1 है ना, ये होगा सबसे पहले जनरल नॉलेज, है ना। इसके बाद है आपका संख्यात्मक क्षमता यानी नंबरिकल एबिलिटी, यानी मैथ आ जाएगी। इसके बाद रीजनिंग, है ना, इस प्रकार की आ जाएगी। और ये 50 मतलब इन विषयों से 50 अंक मिलेंगे कुल आपको। और इसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज ऑन द वेद, संस्कृत एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, इसका भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इस संस्थान में आपको जॉब करने के लिए। तो वेद शब्द का अर्थ, वेदों की संख्या, वेद मंत्र, ये वाले मतलब वेद मंत्र संख्या कितनी है, मतलब ऊपर ऊपर का आपको बहुत सारा ज्ञान संस्कृत में भी होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। साथ में प्रोफेशनल्स एरियाज मतलब ये वाला पढ़ना है। और उसके बाद निजी सचिव के इसमें कार्य क्या रहेंगे वो बताया गया है कि इसमें निजी सचिव के जो कार्य रहेंगे वो पत्राचार, जनता संपर्क है, यानी गोपनीय मामले रखना, शिष्टाचार, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संवाद करना, पत्राचार करना इत्यादि में इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा, है ना। तो ये पेपर 1 का सिलेबस रहेगा। और आप लोग, मैं आराम से कर रहा हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 का सिलेबस मैं यहाँ से बता देता हूँ। पेपर 1 का सिलेबस ये है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। 5/1/2024 का नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसके बाद जो पेपर 2 होने वाला है, वो पेपर 2 होगा आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, दी गई जो स्थिति रहेगी, यानी उसमें कुछ दिया रहेगा, सिचुएशन वगैरह रहेंगे, उसको हैंडल करना है। उसके लिए आपको उसको नोटिंग और ड्राफ्टिंग करना है, जिसके 30 अंक रहेंगे, है ना। और जो पेपर 2 है वो है स्टेनोग्राफी टेस्ट, है ना। स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। इसमें क्या है कि आपकी स्पीड 120 शब्द प्रति मिनट, है ना, ऐसे आनी चाहिए। और इसके मिनिमम मार्क्स जो रहेंगे प्यारे दोस्तों, वो 50 अंक रहेंगे, है ना। यानी टाइपिंग की निर्धारित न्यूनतम गति होने पर ही गणना की जाएगी, है ना। अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं या पास नहीं होते हैं तो फिर इसकी गणना नहीं होती है। कौशल परीक्षण भी किया जाएगा, जिसमें स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा कंप्यूटर जागरूकता से संबंधित। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज या नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो ये क्वालिफाइंग रहेगा। इसके बाद देखो, ये तो पहली वाली जो थी, ये वाली थी निजी सचिव के लिए, जबकि ये दूसरी वाली जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की निकली हुई है, इसमें क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, इसमें रहेगा श्रेणी सी लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो 100 अंक के रहेंगे, अवधि 1 घंटा दी जाएगी। और माध्यमिक कक्षा 10वीं का स्तर रहेगा इसका, है ना। सबसे पहले इसमें 25 अंक जो रहेंगे, 25 अंक आपके सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के हैं। इसके बाद मैथ जो रहेगी वो 25 नंबर की रहेगी, रीजनिंग रहेगी वो 25 नंबर की। और उसके बाद है
जनरल नॉलेज और वेद, संस्कृत और इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो 5 नंबर का आएगा, है ना। ऊपर ऊपर का मतलब कम कम पढ़ना है। इस पोस्ट पर आप ध्यान दे सकते हैं, 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद भाषा की समझ आपको अच्छे से आनी चाहिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश में है तो हिंदी में जैसे शब्दावली है, व्याकरण है, वाक्य कैसे बनते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द कैसे क्या कहलाते हैं, इनके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट में ये रहेगा कि ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो स्किल टेस्ट में यही कंप्यूटर जागरूकता संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, है ना। इसकी सामान्य शर्तें ये दी गई हैं कि केवल ये सांकेतिक है, मतलब इससे संबंधित बहुत बीच बीच में शब्द जुड़ जाते हैं, इतना आपको ध्यान नहीं रहना है। इतना पहले आप पेपर सॉल्व मतलब उसको कर लें, इसके बाद बताया जाएगा। और इसमें ये कंप्लीट होने के बाद इसके बता देते हैं कि आपका पेपर कब और कहाँ होना है। तो ये पेपर जो है, एक मैंने आपको डेट बताई थी, वो आप बहुत से दोस्त जो है हमारे वो कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका फॉर्म डल गया था लेकिन अभी तक इसकी डेट नहीं आई थी। तो मैं बता देता हूँ, ये वही डेट है ना, उसी की डेट आई हुई है। और शुरू में इन्होंने बताया नहीं था कि कब हम डेट देंगे, लेकिन आज जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी आजकल में नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें बता दिया गया है कि प्रतिष्ठान में निजी सचिव का पद 1 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद 1 जो है वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के लिए किए गए हैं, जिसका जो नोटिफिकेशन है वो रोजगार समाचार में 23 से 29 दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित किया गया था, है ना। इसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपको पहले डाला था, है ना, अलग दूसरे चैनल पे था वो। इसमें पद का नाम जो है वो निजी सचिव है और पद संख्या 1 है। परीक्षा की दिनांक 27/1/2024 है, यानी इसी महीने की 27 तारीख को आपका पेपर 1 और पेपर 2 है। इसका ये टाइम दिया गया है और इसका जो आपका पेपर होना है वो उज्जैन में ही होगा, इस संस्थान में ही होगा, है ना। वो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसमें पद संख्या 1 है। इसका भी पेपर वही परीक्षा दिनांक दूसरे दिन है, यानी 28/1/2024 है। केवल पेपर 1 होना है और 11 से 12 1 घंटे के लिए किया जाना है ना, ये रहेगा। तो वर्तमान में जो है इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो आप इसकी वेबसाइट, अगर आपने फॉर्म डाला हो तो इसकी वेबसाइट में जाकर आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें PH वगैरह जो PWBD के हैं इनके बारे में विचार किया जाएगा, ये सब बताया है। और बाकी ये सभी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तो अगर प्यारे दोस्तों, अगर आपने फॉर्म डाला था इसका तो आप आराम से इसको देख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ था वो ये कह रहे थे कि इसका फॉर्म नहीं, इसका फॉर्म ऐसा नहीं, फेक है, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है, इसका जो है एडमिट कार्ड आने वाला है और आ चुका है ना। 10 तारीख को आना ही था तो आ चुका है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 27/1/2024 यानी 27 जनवरी और 28 जनवरी को किया जाना है ना। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगली खबर बहुत जल्दी लेके आएंगे, अगली जो वैकेंसी रहेगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।